हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न पहले का पांचवा और छठवां प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखते हैं पांचवा और छठवां प्रश्न में क्या है। तो हमें क्या करना है, 71 और पांचवें प्रश्न में है 71, इसका वर्ग निकालना है और 46 का भी वर्ग निकालना है हमें। लेकिन आपको 71 गुणा 71 करके नहीं निकालना है या 46 गुणा 46 करके नहीं निकालना है। जिस तरह हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न पहले के ये प्रश्न किए थे, जिस प्रकार से हमने, उसी प्रकार से हमको पांचवा और छठवां भी करना है। तो आइए हम हल करते हैं प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर वर्ग निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर हल लिखेंगे और 71 का इस तरह से वर्ग लिख लेंगे, क्योंकि 71 का वर्ग निकालना है। अगर आप 71 को 70 प्लस 1 लिख लें तो वो भी 71 होता है। तो यहां पर हम 71 बराबर लिख लेंगे 71 का वर्ग बराबर 70 प्लस 1 का वर्ग। देखो 70 प्लस 1 लिख लें आप या 71 लिख लें, बात तो वही है। ठीक है, इसका वर्ग मतलब इसका वर्ग, 70 प्लस 1 या 71, बात तो एक ही होती है। तो यहां पर अगर जब किसी संख्या पर 2 की घात हो या 2 का क्या हो, किसी भी संख्या का वर्ग हो या 2 की घात हो, तो उसका मतलब होता है हमें उसका गुणा करना है आपस में 2 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर ईस्वी के ऊपर वर्ग लगा है तो 70 प्लस 1 का गुणा करेंगे 70 प्लस 1 में ही। इस तरह से आप गुणा कर लेंगे इसका। तो अब देखो क्या होता है यहां पर, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 70 का गुणा आपको इस पूरे ब्रैकेट में करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 70 गुणा 70 प्लस 1। इसके बाद जो प्लस 1 है तो प्लस 1 का गुणा करेंगे हम पूरे में 70 प्लस 1 में। इस तरह से आपको हल करना है। 70 का गुणा हमने 70 प्लस 1 में कर लिया, फिर प्लस 1 का गुणा हमने 70 प्लस 1 में इस तरह से कर लिया। अगर आप 70 का गुणा, देखो अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 70 का गुणा 70 में करेंगे तो 70 का वर्ग भी लिख सकते हैं आप। 70 गुणा 70 मतलब 70 का वर्ग। तो यहां पर हम लिखेंगे 70 गुणा 70। आप चाहें तो 70 का स्क्वायर या 70 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 70 गुणा 70 प्लस 70 का 70 में हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 70 गुणा 1, 70 गुणा 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे 70 में तो 1 गुणा 70 प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो आप 1 गुणा 1 भी लिख सकते हो और 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 70 गुणा 70 करेंगे मतलब 70 का वर्ग लिखना पड़ेगा। 70 का वर्ग मतलब 70 गुणा 70। ठीक है, तो यहां पर 70 का वर्ग क्या, 70 का वर्ग या 70 गुणा 70 क्या आएगा आपका 4900। क्या प्राप्त होगा आपको 4900। 70 का वर्ग करेंगे या 70 गुणा 70 में आपको क्या प्राप्त होगा 4900 आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर अगर यहां पर प्लस लगाएंगे और 70 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आपको यहां पर 70 और 1 का गुणा 70 में करेंगे तो यहां पर भी आपको 70 प्राप्त होगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहां पर 1 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे 4900 लिख लेंगे या 4900 लिख लेंगे, प्लस 4900 या 4900 यहां लिख लिया। अब देखिए 70 प्लस 70 कितना होता है 140, और 140 से जब आप 1 जोड़ेंगे तो 141 प्राप्त होगा आपको। तो यहां पर हम लिखेंगे 141, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 5041। क्या प्राप्त होगा 5041। अब 5041 क्या आया है, ये आया 71 का वर्ग। 5041 क्या आया, 71 का वर्ग आया है। क्या आया 71 का वर्ग। तो इस तरह से आपने 71 गुणा 71 किए बिना, देखो 71 गुणा 71 नहीं किया आपने, इस तरह से आपने हल करके 71 का वर्ग निकाल लिया। क्या आया 5041, जो आपका प्रश्न पहले का पांचवा प्रश्न था जो आपने हल कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न पहले का छठवां प्रश्न। इसमें आपको 46 का वर्ग निकालना है। तो 46 गुणा 46 करके नहीं निकालना, आपको इसी तरह से निकालना जिससे हमने इसमें निकाला है। तो आप 46 का वर्ग लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 46 का वर्ग बराबर, आप 46 को 40 प्लस 6 भी लिख सकते। 46 का वर्ग या 40 प्लस 6 का वर्ग, बात तो एक ही है ना। 46 का वर्ग बराबर 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 करेंगे तो 40 ही होगा। तो यहां पर जब आप इसका वर्ग करेंगे तो देखो 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर है या बोल सकते वर्ग है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते गुणा में। तो यहां पर हम लिखेंगे 40 प्लस 6 और यहां पर भी लिखेंगे 40 प्लस 6 इस तरह से। और फिर करना आपको 40 का गुणा इस पूरे में, फिर प्लस 6 का गुणा इस पूरे में। तो लिखेंगे हम 40 का गुणा करेंगे हम 40 प्लस 6 में इस तरह से, फिर प्लस 6 का करेंगे हम 40 प्लस 6 में। देखो यहां पर इसको मिटाते फिर से लिखते हैं, इस प्लस 6 का किसमें करेंगे 40 प्लस 6 में, इस तरह से लिख दिया हमने। तो 40 का गुणा आपने इस पूरे में करेंगे, फिर प्लस 6 का इस पूरे में करेंगे, वही किया हमने। 40 का गुणा 40 प्लस 6 में किया, फिर प्लस 6 का गुणा हमने 40 प्लस 6 में किया। तो अब हम करेंगे गुणा। तो देखो यहां पर
40 का गुणा 40 में होगा, 40 गुणा 40 भी लिख सकते हैं, 40 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 40 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा था गुणा में 70 गुणा 70, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग में, दोनों तरफ तरीके से करेंगे। तो यहाँ में वर्ग लिख लेंगे, तो 40 का गुणा 40 में किया तो 40 का वर्ग हो गया, प्लस 40 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणा 6 प्लस, अब 6 का गुणा 40 में करेंगे 6 गुणा 40 प्लस, प्लस क्या करेंगे 6 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, या 6 का वर्ग या 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ प्लस और यहां पर लिखेंगे 6 का वर्ग, इस तरह से कर सकते। जब आप 40 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 1600, 1600 प्लस, अगर आप 40 और 6 का गुणा करेंगे तो 240 प्राप्त होगा आपको यहाँ पर, तो 240 प्लस 6 का गुणा 40 में करेंगे तब भी आपको 240 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 240। जब आप 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, 36, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36। इसके बाद आप क्या करेंगे 1600 को लिखेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं बाकी उसको जोड़ देंगे, 240 कितना होता है 480, और 480 प्लस 36 करेंगे तो 516 प्राप्त होगा आपको यहाँ पर 516। इसके बाद आपको क्या करना है 1600 प्लस 516 आप जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 2100, यहाँ पर लिखेंगे 2116। अब 2116 किसका वर्ग निकल के आया, ये आया 46 का वर्ग निकल के आया है। तो इस तरह से आपने 46 गुणा 46 किए बिना आपने 46 का वर्ग निकाल लिया। तो ये आपने प्रश्न पहले का 6वां प्रश्न भी हल कर लिया, इसमें हमने क्या निकालना 46 का वर्ग, और 46 का वर्ग क्या आया आपका 2116। इस तरह से आपने दोनों प्रश्नों को हल कर लिया, प्रश्न पहले का 5वां और प्रश्न पहले का 6वां। इस तरह से आप दोनों प्रश्नों को हल कर लिया आपने। इस तरह से कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।